वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे उत्तराधिकार अधिनियम से संबंधित कुछ तथ्य जो लोगों को अक्सर जानकारी नहीं होती है और इस जानकारी नहीं होने की वजह से कुछ ऐसा गलती कर देते हैं जिसके चलते उसको जीवन भर पछताना पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, सेम उसी टॉपिक को हम लोग अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिसका फ़ायदा आपको बहुत लंबे समय तक मिलेगा और छोटे छोटे वीडियो क्लिप के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि होती जाएगी। ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी शुभकामना है या शुभ भावना है। ठीक है, तो आज हम लोग ये जानते हैं कि उत्तराधिकार अधिनियम होता क्या है। उत्तराधिकार अधिनियम का सेंस ये हुआ कि अपनी पैतृक संपत्ति पे आने वाले जनरेशन जितने भी हैं, दादा की संपत्ति पे पोता का अधिकार या फिर नाना की संपत्ति पे नानी का अधिकार, इन सभी बातों को हमारे भारतीय संविधान में जो वर्णित किया गया है उस चीज़ की जानकारी हर इंसान को होनी ही चाहिए। तो एक वीडियो में तो संभव है नहीं, तो आज हम लोग मुख्य रूप से ये जानते हैं कि पति के संपत्ति पे पत्नी का अधिकार, पत्नी के संपत्ति पे पति का अधिकार, ये दोनों जो है आपको जानना चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग कमाते हैं और अच्छे खासे कमाने के बाद अक्सर क्या करते हैं कि पत्नी के नाम पे प्रॉपर्टीज़ खरीद लेते हैं या फिर ज़मीन खरीद लेते हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि अगर उस समय तक तो जो दोनों में प्रेम बना रहा, अगर बीच में तकरार हुआ या फिर दाम्पत्य जीवन में खटास आई, पारिवारिक कलह शुरू हुआ और अंततः समय ऐसा आ गया कि डाइवोर्स की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो डाइवोर्स के बाद उनको जो है पछताने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप अगर पति हैं तो आपके द्वारा जितना भी इन्वेस्टमेंट किया गया और वो प्रॉपर्टीज़ अगर आप पत्नी के नाम पे कर लेते हैं तो आपका भी उसमें 0% राइट बचता है, यानी उनका संपूर्ण मालिकाना हक आपके पत्नी का हो जाता है। तो संपूर्ण मालिकाना हक का सेंस ये हुआ कि आप उस पर कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर डाइवोर्स हुआ तो उस प्रॉपर्टीज़ को बेचें, रखें या क्या करें, उसका संपूर्ण अपना एक अधिकार हो जाता है। सेम इसी तरह अगर पति के प्रॉपर्टीज़ का बात करें तो पत्नी का भी कोई भी हक उस पर नहीं होता है। हाँ, पत्नी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो समझ गए होंगे। अब दूसरी बात इसमें ये आती है कि जीवन काल, पति के जीवन काल में रहते हुए पत्नी का पति के संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होता है सिवाय मेंटेनेंस के। अगर मेंटेनेंस क्लेम करती है तो जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी पति की मृत्यु हो जाएगी, तो पत्नी का एक शेयर अब बाकी सारे उनके बाल बच्चे में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह पत्नी के जीवन काल में पति का पत्नी के प्रॉपर्टीज़ पे कोई अधिकार नहीं होता है। अगर उनका देहांत हो जाता है तो एक शेयर इनका यानी पति का अब बाकी सारे उनके बच्चे में डिवाइड हो जाते हैं। आशा करते हैं एक छोटे से क्लिप से बहुत अच्छी जानकारी आप तक पहुंच पाई है। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा गलती लोग करता है कि दिल्ली, पंजाब, फलना चिलना वगैरह बहुत जगह जाके अपना अर्निंग करते हैं और अर्निंग के उपरांत सारा इन्वेस्टमेंट जो है उनके नाम से कर देते हैं। फलस्वरूप होता क्या है कि जब कभी डाइवोर्स की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके बाद उसको पछताने के अलावा ऐसा कुछ नहीं बचता है जो वो कर सके। कोई भी फाइट उस पर जो है काम नहीं करेगा। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इससे ज़्यादा जो भी इस टॉपिक पे आपको क्वेरी चाहिए या जो भी प्रश्न आपके मन में उठता है, आप कमेंट कीजिए, रिप्लाई के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचेगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।